दिग्रस बस स्टैंड अब कीचड़ स्टैंड में तब्दील हो चुका है। यहाँ बस यात्रियों को बस यात्रा से पहले कीचड़ यात्रा तय करनी पड़ती है। सवाल यह है कि डिपो प्रबंधन आखिर कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। पेश है दिग्गज संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें किसी गांव की या खेत की नहीं है, बल्कि दिग्रस बस स्टैंड की है, जहां बारिश के बाद कीचड़ ने पूरे परिसर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यात्रियों को बस तक पहुंचने के लिए कीचड़ का इम्तिहान देना पड़ता है। हर कदम पर फिसलने का डर और हर दिन हादसे का खतरा बना रहता है। सबसे शर्मनाक तस्वीर देखिए, जब एक दृष्टिबाधित यात्री हाथ में छड़ी लेकर कीचड़ में रास्ता तलाशता नजर आ रहा है। जिस बस स्टैंड को यात्रियों की सुविधा का केंद्र होना चाहिए था, वहां दिव्यांग भी अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर है। क्या युवा, क्या बूढ़े बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या छोटे बच्चे, सभी यहां रोजाना फिसलते और गिरते हैं, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर की जूं तक नहीं रेंगती। मैं समीर शेख, काजीपुरा दिग्रस। आज मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि दिग्रस बस स्टैंड की जो हालत है और बारिश के दिनों में इतना कीचड़ है वहां पर, जिसके वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें बस भी जो है कीचड़ की, जहां पर कीचड़ है वहीं बड़े बस खड़े रहती है और लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है। बुजुर्ग लोगों को बस में चढ़ना जो हाल है, मुश्किल है। बच्चे भी कीचड़ की वजह जाने उनको तकलीफ है। और पिछले दिनों मैं वहां पे गया था कहीं जाने के लिए, तो मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरते गिरते बच गया। मैं तो जवान था इसलिए अपने आप को बचा लिया, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, मैंने देखा कई लोग गिर गए वहां पर। बड़ी लोगों को उठने चलने में तकलीफ है, बस में पहुंचने में तकलीफ है। अब जब लोग बस का वहां प्रवास कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो वो फ्री में तो नहीं कर रहे, वो बस वालों को जो है पैसे दे रहे, टिकट दे रहे। और वहां पे उनकी जिम्मेदारी है कि वहां पर पूरी सुविधा दी जाए और जो कीचड़ वहां पे है उसमें मुरुम डाला जाए। ये उनकी जिम्मेदारी है। बड़ी तकलीफों का सामना कर रहे दिवस के लोगों को, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो एसपी के जो कर्मचारी है, वहां के जो जिम्मेदारान लोग हैं, उन्होंने इस तरफ ध्यान रखना चाहिए। इस तरफ तवज्जो उनकी मैं दिलाना चाहता हूँ कि अगर वो ध्यान दे, जो लोगों को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं है। डिपो परिसर जहां बसों की मरम्मत होती है, वहां भी चारों ओर कीचड़ और जलभराव का साम्राज्य है। बस मैकेनिक कीचड़ और पानी के साए में काम करने को मजबूर है। सवाल यह है कि जब कर्मचारियों की ही हालत ऐसी है, तो यात्रियों की चिंता कौन करेगा। बस स्टैंड का न कीचड़ हट रहा है, न गड्ढे भर रहे हैं, और न ही यात्रियों की परेशानियां खत्म हो रही है। और अगर यात्रीगण कीचड़ से बच भी गए, तो उन्हें अपनी जेब संभालनी पड़ती है, क्योंकि बस स्टैंड पर रोजाना जेब कतरों की चौपाल जम जाती है। आए दिन यात्रियों की जेब कटने की घटनाएं होती रहती है। हैरानी की बात तो ये भी है कि कुछ दिन पहले सूत्रों ने बताया कि जेब कतरों ने इसी डेपो में कार्यरत एक अधिकारी की जेब काट डाली थी। अपनी कार्यकुशलता का झंडा गाड़कर जेब कतरों ने अपनी सक्रियता तो साबित कर दी, लेकिन अब हालत ये हो गए हैं कि सक्रियता का पाठ क्या जेब कतरों से डिपो के अधिकारियों को सीखना पड़ेगा। क्या ये नौबत आ गई है? आप ही बताइए। यहाँ आम आदमी ही नहीं, सरकारी आदमी भी सुरक्षित नहीं है। कुल मिलाकर दिग्रस बस स्टैंड आज यात्रियों की सुविधा का नहीं, बल्कि अव्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। सवाल सिर्फ कीचड़ का नहीं, सवाल जिम्मेदारी का है। आखिर कब जागेगा ये डिपो प्रबंधन, कहना मुश्किल है। और यात्रियों को कीचड़ नहीं, सम्मान के साथ सफर करने का अधिकार कब मिलेगा, ये कहना भी मुश्किल है। दिग्रस बस स्टैंड में सफर का टिकट तो एसटी देती है, लेकिन कीचड़, गड्ढे और जेब कतरों का कॉम्बो पैक यात्रियों को शायद डिपो प्रबंधन की तरफ से मुफ्त में मिल रहा है। ये शर्म की बात है। इन बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।